Namaskar, Sastyakar, Vanakkam and very good morning to one and all, and welcome back to our channel, that is A Square Classes. Today we are moving on towards the very next and very important session of your class 11th chapter, that is transport in plants, and we are going to see today a very important concept, that is long distance transport. Beta, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाई थी, ठीक है. आई हैव टॉट यू हाउ डू ट्रांसपोर्टेशन ऑकर्स, हाउ डू थिंग्स टेक्स प्लेस एक्चुअली, व्हाट आर द डिफरेंट fundamentalist of transportation, and then I have taught you transpiration, what are those factors which affect transpiration, some fact, how do we measure, what are the tests जिससे transpiration measure कर सके. याद आया कुछ कुछ तो याद आ ही रहा होगा. आफ्टर ऑल थोड़े दिन बाद देखते हो बेटा, मुझे पता है आप लोग कैसे हो, कोई ना, फॉलो करो, ठीक है. सो टुडे वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. हेडिंग डाल देना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, या फिर इसी को हम लोग बल्क ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं बेटा. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और इसी को हम लोग बल्क ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं. There comes a question कि मैम आपने जब हमें ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाया था तो देयर इज अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट. आपने हमें एक चीज बताई थी, इट ऑकर्स थ्रू डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, वेरियस मेथड्स, मींस में देखा. तो फिर तब आपने हमें ये चीज क्यों नहीं पढ़ाई थी? पढ़ाया था बेटा, थोड़ा थोड़ा याद करो, ठीक है. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ाने का मेरा अब का ये जो सेशन है वो क्यों है, मैं आपको आज बताती हूँ. क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना बेटा, ये क्यों होता है कि क्या होता है कि प्लांट में कहीं पे अब्जॉर्प्शन और कहीं पे सिंथेसिस या फिर कहीं पे स्टोरेज में डिस्टेंस ज्यादा होता है. समवेयर देयर इज अ स्टोरेज और समवेयर देयर इज सिंथेसिस एंड समवेयर देयर इज अब्जॉर्प्शन. तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो ज्यादा रहा ना, तो क्या वहां पे डिफ्यूजन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं. डायग्राम से समझते हैं, चलो. सपोज आई मेंट बेटा जी, अगर ये एक फ्लावर है जिसके ये एक लीव्स हैं, सिमिलरली यहाँ पे कोई लीव्स होंगे, हाँ चलो, फिर यहाँ ब्रांचेस अगेन, एंड देन इसके रूट्स. एक्सेप्टेड? आप लोग कहोगे यस मैम एक्सेप्टेड, ठीक है, समझना. तो जब ये चीजें मैं कहना चाहती हूँ बेटा कि यहाँ पे सिंथेसिस हुआ, सिंथेसिस ऑफ व्हाट? क्योंकि यहाँ पे लीफ है तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ होगा. एक्सेप्टेड? आप लोग कहोगे यस मैम एक्सेप्टेड. जो फोटोसिंथेसिस हुआ बेटा जी, तो देयर इज यहाँ, और मान लेते हैं यहाँ पे सिंथेसाइज हुआ, समवेयर हियर देयर इज स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड. क्या हुआ बेटा? यहाँ पे फूड स्टोर हुआ. मानते हो ना आप ये बात? फूड तो स्टोर हुआ. हाँ, आप लोग बोलोगे यस मैम फूड तो स्टोर हो गया. जब ये फूड स्टोर हुआ तो फिर इस पोर्शन ऑफ प्लांट को या फिर इस पोर्शन ऑफ प्लांट को कैसे मिलेगा? वेरी सिंपल, मैंने आपको बताया लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट प्रीवियसली पहले बताया हुआ था, याद करिए वो सेशंस, लिखना बेटा. तो ये लो, आप लोग कहोगे हाँ मैम ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, आपने हमें बहुत सारे मेथड्स बताए थे, समथिंग इन दिस वे, यूनी डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, वैसे ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. एक्सेप्टेड? देन मैंने आपको एक और प्रोसेस बताई थी बेटा, ब्यूटीफुल प्रोसेस, जिसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, समझाई थी. देन एक और प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, पैसिव ट्रांसपोर्ट थ्रू कैरियर्स, फैसिलिटेड डिफ्यूजन मैंने आपको पढ़ाया था. इसमें मैंने आपको डिफ्यूजन पढ़ाया था, देन मैंने आपको फैसिलिटेड डिफ्यूजन पढ़ाया था. याद आया बेटा? कुछ तो याद आ ही रहा होगा ना मेरे बच्चों. पढ़ाया था फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ठीक है. एंड देन नॉट ओनली दीज टू मेथड्स, आई हैव टॉट यू फर्स्ट वन एट पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंड देन आई हैव आल्सो टॉट यू एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्सेप्टेड? आप लोग कहोगे यस मैम एक्सेप्टेड. पैसिव ट्रांसपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया, ठीक है. तो जो फूड स्टोर हुआ, आफ्टर ऑल फूड अगर यहाँ पे स्टोर हुआ और उसको यहाँ पे जरूरत है, देन इट विल गो ऑन ट्रांसपोर्ट. सो सच लॉन्ग सच टाइप ऑफ डिस्टेंस, यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना बेटा जी, सो सच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज रिफर्ड टू एज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जहां पे स्टोरेज है और जहां पे रिक्वायरमेंट है उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, और इसीलिए उस ट्रांसपोर्ट को हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहते हैं.
और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है, सच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑकर्स इन बल्क। ये कैसे होता है बेटा? ये ट्रांसपोर्ट बल्क में होता है। बेटा जी ध्यान से सुनना, ठीक है? सच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑकर्स इन बल्क। लिख लो, हिंट पॉइंट है ये, ऑकर्स इन बल्क। सो सच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड एज बल्क ट्रांसपोर्ट या फिर मास ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। क्लियर? समझ में आया बेटा? आप लोग कहोगे यस मैम समझ में आया, ठीक है चलो। सो दिस वाज आवर ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम। आपको मुझसे एक सवाल पूछना चाहिए कि मैम डिफ्यूजन भी तो हो सकता है, आपने हमें कॉन्सेप्ट पढ़ाया था डिफ्यूजन, तो ये डिफ्यूजन यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? आजोन यहाँ पे तो हो सकता है ना मैम डिफ्यूजन, व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग? यस बेटा, मैं इसका जवाब आपको ये दूंगी कि बेटा जी अगर मुझे डिफ्यूजन, मैंने आपको बताया था, इट इज एन स्लो प्रोसेस। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस। वो आसपास के लिए, यहां फूड स्टोर है, यहां के लिए डिफ्यूजन हो सकता है, बट व्हाट अबाउट यहां वाला सेक्शन? इसको तो इतने जल्दी डिफ्यूजन होगा क्या? तब तक तो प्लांट मरने लगेगा अगर उसको फूड, वाटर, मिनरल, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। वो भी छोड़ दो, वो तो हो गई स्टोरेज की बातें। बेटा वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रूट्स के पास रूट हेयर्स होते हैं, मैंने आपको बताया मिलियंस ऑफ रूट हेयर्स होते हैं उनके टिप पर। रूट के पास मिलियंस ऑफ रूट हेयर्स होते हैं, उनके टिप पर होते हैं। ये एक्सेप्टेड, मानते हो ना आप ये बात? आप लोग कहोगे यस मैम मानते हैं। तो ये जो रूट हेयर्स हैं वो क्या करते हैं बेटा? वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर, बेटा वाटर एब्जॉर्ब तो यहां पर हुआ, रिक्वायरमेंट यहां पर है। क्या ये डिफ्यूजन से इतने फटाक से पहुंच जाएगा? वो भी अपहिल मूवमेंट हो रहा है बेटा, नॉट डाउन हिल मूवमेंट। और मैंने आपको बताया था, फिर आप लोग कहोगे, आप लोग भी होशियार हो, मेरे बच्चे हो, एनआर मैम के बच्चे, फिर आप लोग बोलोगे मैम एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट वो लगा देते हैं ना। अरे बेटा जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इतने दूर के लिए कितनी एनर्जी खर्च करेगा प्लांट? अगर उसको सिर्फ पानी पीना है, अगर उतनी एनर्जी खर्च कर देगा, तो फिर व्हाट अबाउट रेस्पिरेशन, व्हाट अबाउट एक्सक्रीशन, व्हाट अबाउट रिप्रोडक्शन? उसमें भी तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी ना। सो दिस इज व्हाट देयर कम्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जहां पे पैसिव नहीं काम करता, एक्टिव नहीं काम करता, और वो डिस्टेंस उनका बहुत ज्यादा होता है for absorption of wood, for absorption of water, and there comes a concept long distance transport. समझ में आया बेटा? तो ये रही स्टोरी कि why there is importance of long distance transport. This is what the story says. There is somewhere absorption and there is somewhere requirement, and we require in a bulk. We doesn't require in a small quantity. We require it in a bulk. और हमें ज्यादा bulk की जरूरत होती है बेटा, इसीलिए ये क्या हो रहा है? ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। समझ में आया? क्लियर? चलो, लेट्स राइट सम ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड सम मेंशन अबाउट दिस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ अच्छा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, एंड लेट्स सी द स्टोरी। कम ऑन, चलो। पढ़ रहे हो आजकल? हाँ, लाइव चैट में तो दिखते ही नहीं हो बेटा सारे के सारे। टॉक टू यू सून, वेट, आई एम कमिंग इन द क्लास फॉर नेक्स्ट सेक्शंस। So this long distance transport occurs, जो मैंने आपको बताया, let me tell you in this way that long distance transport of a substance within a plant cannot move by diffusion alone. बताया था मैंने आपको, क्यों? क्योंकि diffusion, what is the reason behind this? That diffusion is a beta g slow process and it can account only for, or it is accountable only for a short distance transport. जैसा भी transport हो, transport either on long distance transport के लिए diffusion is not a suitable phenomena because diffusion is requirement of short distance and it requires between two cells. क्या दूसरे cells इतने दूर दूर हैं तो उनमें हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो स्लो प्रोसेस है and their diffusion is not possible. Clear? And account only for short distance only. ये सिर्फ short distance transport के लिए ही होता है। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ये स्लो प्रोसेस कैसा है। 50 the movement of a molecule across a typical plant cell. एंजियोस्पर्म्स ले लो, टिपिकल एंजियोस्पर्म्स का एग्जांपल कैप्सुला बुर्सा, कैप्सुला पेटोरिस, याद रख लेना, लिख लेना, ठीक है। takes about 50 माइक्रोमीटर के ट्रांसफर होने के लिए 2.5 सेकेंड रिक्वायर होता है थ्रू डिफ्यूजन बेटा जी। तब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाउ स्मॉल दिस प्रोसेस इज। ये एक स्मॉल प्रोसेस है एंड
एक अदर एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा दूं, समटाइम्स द साइट ऑफ प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन इज टू फार। मैंने आपको समझाया था कि कहीं यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा था और यहाँ पे रिक्वायर हो रहा था, रूट्स के पास पानी एब्जॉर्ब हो रहा था, रिक्वायरमेंट हमें टिप ऑफ द लीफ पे है, कैसे पहुंचेगा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना? The same point it says this. Sometimes the site of production or absorption and the site of storage are too far from each other, so thus diffusion and active transport would not suffice. Why not active transport? आप लोग सवाल पूछोगे, मैम मैंने बेटा कितनी एनर्जी लगाओगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इतनी एनर्जी पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है. So that is the reason we therefore there is a requirement of a special kind of transport. Therefore there is a requirement of special long distance transport become necessary, and such movement is कैसा वो मूवमेंट हो, वो फास्टर रेट पे मूवमेंट हो बेटा. कैन यू रीड दिस? Therefore a special long distance transport system become necessary so as to move the substances across long distance at much फास्टर रेट. और यही तो मैंने आपको कहा था कि एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वो इजीली मूव कर सकें फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, एंड दैट ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, या फिर बल्क ट्रांसपोर्ट, या फिर उसको हम लोग मास ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं. बिकॉज मास ट्रांसपोर्ट, क्यों बेटा जी, क्यों करते हैं मास ट्रांसपोर्ट? क्यों? क्योंकि so that transportation occurs in a bulk, transportation occurs in a mass, and it occurs at a faster rate. समझ में आया बच्चा? Okay. And water, minerals and food and other generally moved by a mass or by a bulk फ्लो. सो ये कौन कौन सी चीजें जो मास और बल्क फ्लो में ट्रांसफर होती है, तो आपको इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं, जैसे कि बेटा हो गया वाटर, हो गया मिनरल्स, हो गया और फूड. तो अगर आप ऑप्शन में आपको दे दे कि हाउ डू फूड, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड, ऑप्शन आपको देगा डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. यू विल गो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बेटा जी. समझ में आया? पूछा हुआ क्वेश्चन से आपको जनरली शीट में भी मिलेगा, मॉड्यूल्स में भी मिलेगा, और आप लोग देखोगे कि इस काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. समझ में आया बच्चा? क्लियर? सो अब एक सवाल उठता है कि हाउ दिस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन. तो क्या इनको कंपेयर कर ले? फिर आपके मन में एक और सवाल आता होगा कि मैम अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है, चलो डिफरेंट सेल्स में, तो इनका कुछ ना कुछ पाथवे होगा, कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा. व्हाट इज दैट पाथवे? वो कैसे करते हैं बेटा? मैं आपको बताती हूँ. पहले इससे पहले हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि हाउ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन. लिख ले, चलो बिठा दूं. ये सारे पॉइंट समझ में आया? So because diffusion slow process है, आप लोग देख सकते हो 50 माइक्रोमीटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिर्फ 2.5 सेकेंड की रिक्वायरमेंट होती है बच्चा. चलो लिखो. So how do this actually this long distance transport और फिर bulk transport या फिर en masse transport occurs? It occurs बेटा जी, लिखना, it is the movement of the substances accepted, any substances, any moiety वो movement करते हैं. Okay. In a bulk or in mass. आपको ये दो पॉइंट याद रखना है कि it is a movement of the substances in a bulk or in mass. एक hefty mass में ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, from one point to another as a result of प्रेशर डिफरेंस. इनके जो मेन रीजन होती है बेटा वो प्रेशर ग्रेडियंट होती है. तो मैंने आपको बताया था, और वो कौन सा प्रेशर होता है पहले मैं आपसे पूछ लेती हूँ, वो किस टाइप का प्रेशर होता है बेटा? वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है. द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन two molecules, the pressure difference between two molecules lead to the movement of such type of long distance transport या फिर en masse transport. समझ में आया? क्लियर? चलो. And it is a characteristics of mass flow. पहले पता है आपको ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये एक सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स? दैट substances whether in a solution or suspension. जैसे मूवमेंट दिखाते हैं ना, जो प्रॉपर्टी, जो सल्यूट की जो प्रॉपर्टी होती है either in the solution or in the suspension, such type of property is shown by those food, minerals, those moieties, those substances. And for what? For mass flow or bulk flow या फिर long distance transport. समझ में आया? Are swept along the same pace as in flowing water. क्या मैम ये सब क्या लिखवाते रहते हो? बेटा जी मैं समझाती हूँ, ध्यान से समझना. मेरे छोटे छोटे बच्चों, एनआर मैम के बच्चों, ये देखो, ये अगर एक सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, चलो,
उससे पहले मैं आपको एक और चीज समझाती हूँ। ये वो फ्लोइंग रिवर है, रिवर फ्लो हो रहा है। अब देखना, यहां पे मैंने एक स्ट्रीम में बहुत सारे फ्लावर रख दिए। लोटस ही ले लो बेटा, ये लोटस कैसे इसी डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाएंगे जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है। तो क्या इस लोटस का मूवमेंट इस डायरेक्शन में है? एक्सेप्टेड। आप लोग कहोगे यस मैम एक्सेप्टेड। इस लोटस का भी मूवमेंट इसी डायरेक्शन में है, एक्सेप्टेड। अगेन दिस lotus also shows the same direction movement. Aren't they in the same pace, same rhythm, same sound, same speed, same direction? समझ में आया? This is what the concept says कि ये जो प्रॉपर्टी दिखाते हैं ये एक सल्यूट की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। जो प्रॉपर्टी सल्यूट एक सस्पेंशन में या फिर एक सोल्यूशन में दिखाता है, वैसी ही प्रॉपर्टी ये अपने बॉडी यानी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में दिखाते हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ऑन टॉप ऑफ दैट दे आल्सो शोस अ सेम पेस। दिस सब्सटेंसेस हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, ये इनका किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? मास फ्लो और बल्क फ्लो सब्सटेंसेस का। समझ में आया बच्चा? ठीक है चलो। सो ये जो है ये सेम पेज है ना इनका, है ना? ये तीनों एक ही फेज में फ्लो कर रहे हैं एज इन फ्लोइंग वाटर। समझ में आया? ये रिवर था, फ्लो हो रहा था, यहाँ पे एक फ्लावर भी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। सेम चीज अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करें तो, या एक मैंने सोल्यूशन लिया, ठीक है, और इस पे मैंने कुछ फ्लोटिंग बबल्स डाल दिए। वो छोटे छोटे बबल्स नहीं आते बेटा जी? आते हैं ना? आप लोग कहोगे यस मैम आते हैं, ठीक है चलो। नोटिस करना थोड़ी देर बाद ये बबल्स एक ही वे में अरेंज हो जाएंगे ऑन दी सरफेस। हैव यू एवर नोटिस्ड? सो इनका क्या सेम हुआ बेटा? दे हैव द सेम pace, they have the same rhythm, they have the same direction, so they have got what? Same pace. और ये किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? ये उस सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। समझ में आया बेटा जी? This is what it says. It is a characteristics of the mass flow or bulk flow, so that now they would get, अगर ये ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो ऐसे ट्रांसफर करेंगे, या फिर ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर ऐसे, any direction, any the hell direction they transport, they will show the same kind of transportation. समझ में आया? जगे रहो, सोना नहीं है, ठीक है चलो। So this I have told you, right? Let's see the difference between mass flow and diffusion. So मैंने आपको बताया कि mass flow occurs through one very great, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस की वजह से, जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस। एक्सेप्टेड? आप लोग कहोगे यस मैम एक्सेप्टेड, ठीक है। बट व्हाट अबाउट डिफ्यूजन? डिफ्यूजन ऑकर्स डिफरेंट सब्सटेंसेस। In diffusion, different substances move independently depending on their concentration gradient. यहाँ पे either the substance could be, किसमें? long distance में बेटा substance क्या क्या हो सकते हैं? Either it can be glucose, जो कि हम लोग food के form में लिख सके, yes ma'am. Either it can be minerals, accepted, yes ma'am. Either it can be food, water from root to the tip, accepted. आप लोग कहोगे यस मैम एक्सेप्टेड, ये भी हो सकता है। हुआ ना? तो ये सब्सटेंसेस अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो एक ही सब्सटेंस एट ए टाइम ट्रांसफर होगा ना बेटा जी। बट व्हाट अबाउट इन डिफ्यूजन? ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। इट इज लाइक इंडिपेंडेंट। एट ए टाइम फूड भी, अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ फूड है तो फूड भी ट्रांसपोर्ट कर लेगा, अगर मिनरल्स है तो मिनरल्स और फूड एक साथ जा सकते हैं, वाटर और मिनरल्स एक साथ जा सकते हैं, वाटर और फूड एक साथ जा सकते हैं। सो दिस हैपेंस इन ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन। समझ में आया बेटा? दे आर इंडिपेंडेंटली, उनके अंदर सिर्फ एक ही चीज की वेरिएंट होनी चाहिए, दैट वी ऑल नो वेरी वेलली, दैट इज बेटा जी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है तो डिफ्यूजन के लिए कोई भी रोक नहीं सकता। क्लियर? एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए बच्चा आप लोगों को क्या चाहिए? बल्क फ्लो के लिए हाइड्रोस्टैटिक pressure difference चाहिए। क्लियर? एंड दिस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कुड बी पॉजिटिव एंड कुड बी नेगेटिव। सो अगर आप लोग लिखना चाहो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, सो बेटा जी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कुड ईदर बाय द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गार्डन रोज। रोज में जो गार्डन प्लांट लगाते हैं वो आप लोग होज भी लिख सकते हो, ठीक है। ये जो प्लांट है ये क्या दिखाते हैं बेटा जी? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करूं तो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इन अ स्ट्रॉ, इन अ स्ट्रॉ।
जो मूवमेंट स्ट्रॉ में दिखते हैं बेटा जी वही नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। सपोज आपने एक ड्रिंक पी रहे हो, उस ड्रिंक में स्ट्रॉ डाल दो, फिर सक्शन प्रेशर लगाओ और फिर पी के देखो, समझ में आ जाएगा कि वो वैसे भी तो ट्रांसफर हुआ ना। बल्क किस में था? ड्रिंक में। अमाउंट आपके मुंह में, ड्रिंक का जो कॉन्सेंट्रेशन था बेटा जी वो कम था ना बेटा? आप लोग कहोगे यस मैम कम था। जो कॉन्सेंट्रेशन जो कम था, कम होने के बाद बच्चा वो एक्सेल हो गया। कैसे हुआ एक्सेल? ड्यू टू यू हैव अप्लाइड अ नेगेटिव प्रेशर। जहां पे बल्क से वो कॉन्सेंट्रेशन वहां बढ़ा जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम था, तो बल्क मूवमेंट हुई ना। आप लोग कहोगे यस मैम बल्क मूवमेंट हुई। तो दिस इज व्हाट द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट इज। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट either of the two way से हो सकता है, not necessary, either it could be positive, it could be negative also, it could be positive also, so any way, any of the way से long distance transport possible है। समझ में आया? एंड इसका वेरी गुड एग्जांपल है गार्डन रोज, होस्ट प्लांट, और फिर इसका अनदर एग्जांपल है नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फ्लूइड ट्रांसपोर्ट इन द स्ट्रॉ विच इज प्रेजेंट इन अ थम्स अप या फिर कोको कोला। कौन सा ड्रिंक पीते हो? कोक। ओह डोंट टेल मी नाउ यू पीपल ड्रिंक दैट वो वाला कोक। वी ड्रिंक, वी आर मैम वी आर रिच किड्स। हम जाते हैं फ्रिज खोलते हैं बड़ा वाला कोक कैन लेकर आते हैं। बेटा चुपचाप से एक्सपेरिमेंट कर लियो, ठीक है, फॉर योर डे टू डे ऑब्जर्वेशन। क्लियर? चलो, सो अगर ये लॉन्ग दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से होता है। इंडिपेंडेंटली कौन सा मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फूड भी जा सकता है एट अ टाइम, मिनरल्स, वाटर, कोई भी मिक्स होकर के ट्रांसपोर्ट हो सकता है, बस उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है बेटा? वाटर जा रहा है तो वाटर ही जाएगा, फूड जा रहा है तो फूड जाएगा, मिनरल जा रहा है तो मिनरल जाएगा सेपरेटली। और इसके केस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस बने रहना चाहिए। ये जो है ये टू टाइप्स के हो सकते हैं, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। डिफ्यूजन में ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं रे बाबा, नहीं होता। ओनली क्या? ओनली ट्रांसपोर्टेशन दिखता है ना। दिस इज व्हाट इट इज। समझ में आया? क्लियर? और ये जो है इनके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं बेटा? सेम पेस में होते हैं, या फिर सेम डायरेक्शन, या फिर सेम सोनोसिटी से होते हैं, या फिर सेम मूवमेंट दिखाते हैं। समझ में आया बच्चा? एंड दिस इज व्हाट द स्टोरी सेज। क्लियर? सो नाउ लेट अस सी, अगर ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू, व्हिच आई हैव टॉट यू, देयर कम्स अ एग्जिस्टेंस सम अमाउंट ऑफ पाथवे। कुछ ना कुछ बेटा ये पाथवे फॉलो तो करते होंगे ना इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डोंट दे? हाँ मैम करते होंगे, कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगा ही इनका। सो वो क्या कर रहे होंगे बेटा? वो कुछ ना कुछ प्रोसेस दिखाते हैं। एंड लेट्स सी व्हाट आर दोस पाथवे। सो द पाथवे व्हिच फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आर अपोप्लास्टिक पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। समझ में आया? चलो मिटा दो। ओके बेटा मैं आपको एक चीज पूछना चाहती हूँ, जिन्होंने पढ़ा है, स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है? हाँ, स्टोमेटा पढ़ा, स्टोमेटिक कॉन्सेप्ट पढ़ा। डू यू नो व्हाट इज स्टोमेटल इंडेक्स? नहीं पता ना? आज मैं बताऊंगी। आज नहीं बताया तो नेक्स्ट क्लास में गटेशन के वक्त हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? चलो, जिसको याद है वो कमेंट करो, लाइव चैट में मैसेज करो एंड लेट मी नो, लेट एनआर मैम नो who knows stomatal index, और वो कैसे निकालते हैं? stomatal number of pores present per unit area से निकालते हैं। चलो मैंने हिंट दे दिया आप लोगों को, but please let me know what is the story behind it. clear? चलो मिटा दो इसको। आप लोग कहोगे यस मैम। ट्रांसपोर्ट तो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, कि उसमें ये होता है बेटा, डिफरेंस देखा डिफ्यूजन का। फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में भी वाटर भी तो लॉन्ग डिस्टेंस में जाता है ना, रूट में एब्जॉर्ब होता है, फिर कहाँ जाता है? टिप पे, प्लांट के टिप तक तो पानी पहुंचना होता है ना बेटा जी। सो क्वेश्चन कम्स, हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर? क्वेश्चन क्या अराइज होता है बेटा? हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर? पानी कैसे एब्जॉर्ब होता है? सो लिखना, एब्जॉर्ब वाटर, plants absorb water, make a point and write it down. Plants absorb water by root. Plants absorb water by root, and root has a millions of root hairs. Root has millions of root hairs present at the tip, of the root for absorption of water.
And from where does they absorb water? They absorb water. लिखना बेटा जी. They absorb minerals and water. Not only water, along with water they also absorb minerals and water. They absorb minerals and water from soil. From soil. Through what bachcha? Through root hairs. Through root hairs. Through root hairs they absorb minerals and water from the soil through root hair. Root hair के help से बेटा जी ये minerals and water absorb कर लेते हैं from soil, and soil is the rich source of water and minerals. और soil में कहाँ से आता है बेटा? Through ground water. समझ में आया बच्चा? Clear? This is what it is. And another example is, so सवाल उठता है बेटा जी, चलो ये root hairs हैं और ये where are they present? I have written, yeah. These are what? Root hairs, and these are present in millions. Present in millions. समझ में है? कितने में प्रेजेंट होते हैं बेटा? ये मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड minerals from the soil. Then what the question comes, what are the pathway through which this water is transported, through which these minerals are transported to different parts of plant? Accepted? तो लिखना. Then this plant, लिखो बच्चा, then this water from the root is transported then this water from the root is transported from root hairs to tip of the plant. Accepted? And different parts of plant, tip of plant and different parts of plant. लिख लेना बेटा जी. And different parts of plant. Accepted? आप लोग कहोगे yes ma'am, accepted. Clear? समझ में आया? So then this water from the root is transported from root hairs to the tip of the plant and different parts of plant. किससे हो रहा है बेटा ये transportation? Root hair से to different parts of plant. And then there comes a question that वहाँ पे कुछ न कुछ some amount of pathway follow करेगा वो. There exists some amount of pathway. आप लोग कहोगे yes ma'am, exist, accepted. So the pathway which लिख लेना ऐसे. The pathway by which water is transported कौन कौन से पाथवे है बच्चा बोलो? मैं बताऊं? हाँ बताओ मैम. अपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्ट. अपोप्लास्ट pathway and Symplast pathway. Symplast pathway. अब ये कॉन्सेप्ट देख ले. व्हाट इज अपोप्लास्टिक पाथवे एंड व्हाट इज सिम्प्लास्ट. एक्सेप्टेड. चलो मैंने आपको बताया हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर. प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर बाय रूट से ही वो लोग पानी एब्जॉर्ब करते हैं. एक्सेप्टेड. ओके. रूट हैज अ मिलियंस ऑफ रूट हेयर्स. उसके पास छोटे छोटे एक्सटेंशंस होते हैं रूट के, उसको हम लोग रूट हेयर्स बोलते हैं बेटा. क्लियर. प्रेजेंट एट द टिप of the root for absorption of water. बेटा जी जिन्होंने मुझसे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट पढ़ा होगा उनको ये चीज अच्छे से याद आ रही होगी कि मैम किस कॉन्सेप्ट की बात कर रही है. ठीक है. जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके अगले सेशन से अपलोड होना चालू हो जाएगा. समझ में आया बच्चा? ठीक है चलो. एंड दे एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल
थ्रू रूट हेयर्स। एक हाँ ठीक है मैम, चलो एक्सेप्टेड। ये तो आपने ही बताया हमें कि ये देखो बेटा, अगर ये कोई एक प्लांट है, ये रूट है, तो इसके पोर के पास छोटे 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 ऐसे ऐसे हेयर्स होते हैं, ठीक है, ये देखना ऐसे 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 हेयर्स होते हैं, दिस इज व्हाट रूट हेयर्स। एंड दिस, ये जो होता है ऐसे मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम सॉइल, टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। समझ में आया बच्चा? This is what it is. And this water which is absorbed from the root by root hairs get transported in different parts of the plant and the tip of the plant. Accepted? तो फिर जब ये transport होते हैं, they may follow some beautiful pathway, and those pathway are बेटा जी apoplastic pathway and symplastic pathway. समझ में आया? ये दो beautiful concept है जिससे ट्रांसपोर्टेशन ऑकर करता है। एंड व्हाट आर दोस पाथवे? दे आर apoplastic pathway and symplastic pathway. क्लियर? समझे आप लोग? आप लोग कहोगे यस मैम समझ में तो आ गया, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस apoplastic pathway, लेट्स सी व्हाट इज दिस symplastic pathway। चलो हेडिंग डाल दीजिए, pathways of water transport in root from root hairs, ठीक है, बता दो इसको। चलो अगर हम लोग रूट एनाटॉमी की बात करें तो रूट एनाटॉमी के कुछ लेयर्स होते हैं जो मैंने आपको, रिपीटर्स वाले को याद होगा, जो मैंने आपको एनाटॉमी में पढ़ाया था। 11th वाले ज्यादा हाइपर ना हो, आगे के सेशंस में आपको और अच्छे से समझ में आएगा, तो समझना बेटा, ठीक है। रूट एनाटॉमी के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहला होता है एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस और फिर पेरिसाइकल, आगे पिथ, फिर जाइलम, फिर एक्सेट्रा। जाइलम के बाद पिथ, फिर ये रहा जाइलम। जाइलम के बाद अगर आप लोग लिखना चाहो तो पिथ लिख सकते हो, ठीक है। चलो ये तो हो गया क्या, एनाटॉमी ऑफ रूट स्ट्रक्चर की बात हो गई, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ रूट। पर अब मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ बेटा, एनाटॉमी कुछ इस तरह से, अगर कैसे है, छोटे बच्चे हैं, ये अगर रूट है, इस रूट का स्ट्रक्चर ऐसे इमेजिन करिए, और यहाँ पर देखिए बेटा, ऊपर वाला एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, लिख लो ऐसे, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम एंड देन पिथ। समझ में आया? सो ये तो हो गई बेटा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। आगे हम लोग एनाटॉमी में मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है। सो इसी से यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होगा, आप लोग मानते हो ये बात। वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है जाइलम तक, ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखना, एक तो होता है बेटा, ये जो है बेटा, ये है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के बीच में जब, इन सेल के बीच में जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये ब्लू वाली मार्किंग दिख रही है बेटा जी आपको, ध्यान से देखना, ये जो ब्लू वाली मार्किंग है, क्या ये सेल के अंदर आ रहा है ट्रांसपोर्ट? क्या ये पानी, क्या ये मिनरल सेल के अंदर आ रहा है? बिल्कुल नहीं, ये आउटर फॉर्म से ही बाहर से बाहर चला जा रहा है। वेट 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 वेट, यहां तक तो आपको दिख रही होगी ये ब्लू कलर वाली हाईलाइटिंग थिंग, क्लियर। सो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को, दो सेल्स के सेल वॉल के बीच का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सच काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पाथवे इज कॉल्ड एज अपोप्लास्टिक पाथवे। अपोप्लास्टिक पाथवे, समझ में आया? जो एक सेल वॉल दूसरे सेल वॉल तीसरे सेल वॉल के बीच में होता है। बट आपको मैंने एक चीज बताई थी, एंडोडर्मिस में एक छोटा सा ब्लॉकिंग ऑफ सेल वॉल के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होता है? इट इज प्रेजेंट इन सेल वॉल। तो अगर ये प्रेजेंट, दो फ्लो ऑफ वाटर ये ब्लॉक कर देता है। फ्लो ऑफ वाटर बेटा जी ये ब्लॉक्स दी फ्लो, ऐसे लिख लो, ब्लॉक्स दी फ्लो ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ये इतना हार्ड होता है कि इससे वाटर फर्दर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। तो ये एंड ऑफ द डे जो अपोप्लास्टिक पाथवे है वापस किस में आ जाता है? पानी, सेल में, क्योंकि ये एंडोडर्मिस है तो सेल का ही तो एक स्ट्रक्चर है ना बेटा जी। तो ये किस में आया वापस से? ये सेल में आया, ठीक है। तो घेर हो गई, ये तो हो गई अपोप्लास्टिक पाथवे। सो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि विच टाइप ऑफ स्वॉर्ड व्हाट ब्लॉक्स द एपोप्लास्टिक पाथवे, तो ऑप्शन आप लोग क्या टिप करोगे बेटा जी? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स? क्या इंपॉर्टेंस है? कि इट ब्लॉक्स द फर्दर फॉलोइंग पाथवे ऑफ द व्हाट? किसका पाथवे ब्लॉक करता है बेटा? ये मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सेल वॉल, अपोप्लास्टिक पाथवे। क्लियर?
एक और मूवमेंट होता है बेटा जी जो बिटवीन दी सेल से मूव होता है, थ्रू सेल्स, एंड दिस टाइप ऑफ ओपनिंग व्हेन टू सेल्स आर कनेक्टेड उसको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो मूवमेंट होता है वाटर का, मिनरल्स का, उसी को हम लोग बेटा जी क्या कहते हैं, उसी को हम लोग सिम्प्लास्टिक पाथवे कहते हैं, सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं। समझ में आया? व्हाट इज दैट कॉल्ड एज बेटा जी? दैट इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट पाथवे, जो दो सेल्स के बीच में हो, नॉट थ्रू सेल वॉल्स बच्चा, थ्रू साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। आप लोग देख सकते हो इन दोनों सेल के बीच का जो कनेक्शन है वो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, ये थ्रू साइटोप्लाज्म के थ्रू कनेक्शन दिखा रहे हैं, एंड दैट place where the connection is present उसी को हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। and when such kind of movement takes place through plasmodesmata that is called as what? Symplastic pathway. clear? so to simple pathway मैंने आपको बताया, टू सिंपल टाइप्स ऑफ पाथवे मैंने आपको आज समझाया बेटा जी। क्या? apoplastic pathway and symplastic pathway. apoplastic pathway occurs through cell inside cell wall के थ्रू होता है, but it is blocked by Casparian strips, and symplast occurs through cytoplasmic connection between the cells. जो सेल के बीच का जो साइटोप्लाज्म का कनेक्शन होता है ये उससे मूवमेंट दिखाता है। कौन उससे मूवमेंट दिखाता है बेटा जी? तो वो सेल वॉल सिम्प्लास्ट पाथवे दिखाता है, जो थ्रू सेल्स के बीच का कनेक्शन हो, एंड दैट कनेक्शन इज सीन थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। समझ में आया बच्चा? क्लियर? तो टू टाइप्स ऑफ पाथवे क्लियर हुआ, एक जो सेल वॉल के बीच में जाए, एक जो इंटरसेलुलर साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन के थ्रू में जाए। फिर पेरिसाइकिल से होने के बाद ये जाइलम में जाएगा, जाइलम पित्त में, एंड देन फ्रॉम पित्त इट इज ट्रांसफर्ड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्योंकि मैंने आपको बताया है जाइलम इज दैट स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट व्हिच कैरीज व्हाट? व्हिच कैरीज वाटर, मिनरल्स। समझ में आया? दिस टू पाथवे, एंड जो साइटोप्लाज्म से बीच में जाए दैट इज सिम्प्लास्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। डू वॉच दिस सेशन कंप्लीटली। अगले सेशन में बेटा जी हम लोग देखेंगे कि what kind of this pathway, what does symplastic pathway, what is driving force for sim pathway, some facts about sim pathway, and then we will also see apoplastic pathway, what actually drives for apoplastic pathway, what kind of solution it is, why it happening, रीजंस देखेंगे हम लोग। ठीक है? सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे apoplastic pathway and symplastic pathway, and with that we will move on towards our very beautiful concept of transport in plants, that is ascent of sap. तो वो सारी चीजें अगले क्लास में, स्टोरी आपको अगले क्लास में दिखेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। डू वॉच दिस सेशन। जिसको डाउट है प्लीज डू आस्क, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड डू शेयर इट बेटा। अगर आपका भला हो रहा है तो शेयर फॉर अदर्स आल्सो, दैट सो दैट दे कैन आल्सो सी एंड एंजॉय द वीडियो, एंड दे कैन आल्सो लर्न समथिंग। इफ इट इज रियली impressive, do share it. Okay, just a small pay of repay, and I do expect from our kids. Okay, thank you very much. Thank you. Do watch the session.